टू ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। सारे लोग अच्छे होंगे। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कल भी, और कल बेटा मैं आ नहीं पाया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कल की क्लास मैंने नहीं ली है। जो कल वाला सेशन था बेटा, हम आज लोग कंटिन्यू करेंगे और वोकेब के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक 3 सेशन जो है दे दिया है। आई होप आप सभी लोगों को सेशंस क्या हैं पसंद आए होंगे। और आज का भी जो सेशन है बच्चों बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, और सभी लोग बेटा पूरा सेशन देखिएगा। जो जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उनको सुनिएगा, लाइफ में क्या है इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और अच्छे तरीके से क्या है आपको समझना है, याद करना है। एग्जाम के हिसाब से एक एक चीज़ क्या है बेटा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, और इस वीडियो को पूरा क्या है आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगे रेगुलरली मैं आपके साथ बना रहूंगा। आप उन सारे वीडियोस को भी क्या है देखेंगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो है फादर्स गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा मैंने वोकेब का एक वीडियो लेके आया बच्चों। और मैंने जो ये वोकेब का वीडियो है, ये जो चक दे इंडिया मूवी है, सभी लोगों ने चक दे इंडिया मूवी क्या है देखी हुई है। तो चक दे इंडिया मूवी के ऊपर बच्चों जो इंपॉर्टेंट वर्ड उस मूवी के थ्रू मैं निकाल सकता हूं, ताकि आपके दिमाग पे इंप्रेशन पड़े और शब्द आपको क्या है याद रहे। वो चक दे इंडिया मूवी के थ्रू उन शब्दों को मैं क्या है याद कराने की कोशिश करूंगा। पैटर्न आप लोग जानते हैं, पहले हम शब्दों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन शब्दों के मीनिंग में क्या है आपको बताऊंगा, और फिर धीरे धीरे जब वो पूरे शब्द खत्म हो जाएंगे फिर इस मूवी से मैं कोरिलेट करूंगा कि किस तरीके से आप शब्दों को क्या समझ सकते हैं और किस तरीके से मूवी से क्या कोरिलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हियर। सारे लोग जुड़ जाइए जो लोग वेट कर रहे थे। बच्चों हमारी जो क्लास का टाइम है वो 9:15 बजे रहेगा। रेगुलरली 9:15 बजे क्लास क्या आप लोगों के पास आ जाएगी। आप नोट कीजिए और रेगुलरली चीजों को क्या है रिवाइज करते रहो। और आई होप, मैं दुआ करता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम में आप लोग क्या है अच्छा करें। बेटा बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और नोट डाउन करके उन सब चीजों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों आ जाओ। बच्चों मूवी मैंने पहले ही बता दिया आपको, चक दे इंडिया मूवी है, ठीक है। और उस मूवी से जुड़े हुए बच्चों क्या है कुछ शब्द मैंने यहां पे क्या है बताए हुए हैं आप लोगों को, और विल स्टार्ट द सेशन। बच्चों आ जाइएगा, बच्चों आ जाओ। पहला यहां पे बच्चों पढ़ो आर्च राइवल। बच्चों ईडीएम क्या लिखा हुआ है, आर्च राइवल लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों को क्या है पता भी होगा, जिनको नहीं पता है बच्चों वो ट्राई करो कि आर्च राइवल क्या होता है। तो शब्द लिखा है आपका आर्च राइवल, ईडीएम के तौर पर क्या है प्रयोग होता है, तो शब्द है आर्च राइवल। अब जब बेटा आप बात कर रहे हो किसके बारे में, आर्च राइवल के बारे में, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आपका ईडीएम है आर्च राइवल। पहला जो बच्चों ईडीएम है आर्च राइवल। आ जाओ आर्च राइवल। तो जब आप आर्च राइवल की बात कर रहे हो बच्चों मतलब होता है मेन कॉम्पिटिटर। मेन कॉम्पिटिटर बच्चों क्या है आर्च राइवल। तो आर्च राइवल क्या हो गया आपका मेन कॉम्पिटिटर, जो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है। जब मुख्य प्रतिद्वंदी के बारे में क्या है आप बातचीत कर रहे हो, वहां ईडीएम क्या यूज करोगे आप, आर्च राइवल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बातचीत करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, यदि आप बातचीत करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट सीरीज होती है, एशेज नाम होता है, एक टेस्ट सीरीज होती है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर बिल्कुल क्या है आपके चिर प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या ईडीएम यूज करोगे आप, आर्च राइवल का आप क्या प्रयोग करेंगे। यदि आप बातचीत करें, और अच्छा एग्जाम्पल है रशिया और अमेरिका। रशिया और अमेरिका के अंदर बच्चों क्या है आप देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया और अमेरिका के अंदर हमेशा एक खींचतान क्या मची हुई है। दोनों एक दूसरे के क्या है बिल्कुल प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनके टर्म कभी भी ठीक क्या है नहीं रहे हैं। तो जो ऐसे दो लोग हैं उनके लिए बच्चों क्या ईडीएम यूज करोगे आप, आर्च राइवल ईडीएम का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप आर्च राइवल आप लोग क्लियर हो गया कि आर्च राइवल क्या होता है। तो जहां आर्च राइवल आ रहा है दिमाग में बैठा लो, आर्च राइवल का मतलब क्या होता है मेन कॉम्पिटिटर। अगली बार हमें ये क्या नहीं भूलना है। आज ही बच्चों दोबारा चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो आपका पहला वर्ड क्या हो गया आर्च राइवल, मैंने मीनिंग क्या है आपको लिखवा दिया है। दूसरा बच्चों शब्द पढ़ते हैं। शब्द क्या लिखा है रेनिगेड। क्या लिखा है रेनिगेड। प्यारे बच्चों पढ़ो शब्द को क्या लिखा है, शब्द रेनिगेड, और कोशिश करो कि रेनिगेड का मीनिंग क्या है आप ढूंढ पाए। एग्जाम में शब्द आता है रेनिगेड, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ बताओ बच्चों मीनिंग क्या होगा। गूगल मत करना, गूगल करोगे तो भाई सब मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या पढ़ रहे हो आप, पर गूगल से अब काम क्या है नहीं बनेगा। शब्द रेनिगेड, और कोशिश करो क्या होगा। चलो चलो आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ रेनिगेड का मतलब क्या होता है। आर्च राइवल का मीनिंग लिखो क्या होता है मेन कॉम्पिटिटर। क्या होता है मेन कॉम्पिटिटर, कमेंट करो सारे याद हो जाएगा आप लोगों को कि आर्च राइवल क्या होता है मेन कॉम्पिटिटर। वहां क्या यूज करोगे आर्च राइवल। दूसरा प्यारा बच्चों क्या है आपका
यू हैव रेनिगेड। क्या है बच्चों? रेनिगेड। तो शब्द लिखो बच्चों रेनिगेड। जब बच्चों बात कर रहे हो किसके बारे में आप? रेनिगेड के बारे में। इसका मतलब होता है ट्रेटर। क्या हो गया? ट्रेटर। तो शब्द प्यारे बच्चों क्या है आपका? रेनिगेड। और रेनिगेड शब्द का बच्चों मतलब क्या हो गया? ट्रेटर। क्या हो गया? ट्रेटर। अब बच्चों आप जानते हैं ट्रेटर क्या होता है? आपका गद्दार। क्या होता है? गद्दार। और यदि आप बात कर रहे हो आर्च राइवल, बच्चों क्या हो गया? मुख्य प्रतिद्वंदी। मुख्य प्रतिद्वंदी के बारे में जब आप बातचीत करोगे तब क्या यूज करोगे आप? आर्च राइवल। और यदि आपका शब्द क्या दिया गया? रेनिगेड, मतलब क्या हो गया? ट्रेटर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं ट्रेटर क्या होता है। ट्रेटर के बारे में आप सारे लोग बखूबी क्या है जानते हैं। मान लो आप भारतीय सेना में हो और पाकिस्तान ने आपके देश के ऊपर क्या है? आक्रमण कर दिया है। अब आप भारतीय सैनिक हो, पर भारतीय सैनिक होने के बावजूद यदि आपने पाकिस्तान की किसी तरीके से क्या मदद की है तो वहां बेटा क्या कहलाओगे आप? रेनिगेड। नॉर्मल शब्द हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रेटर। नॉर्मल क्या यूज करते हैं? ट्रेटर। पर यदि अच्छा वर्ड आपको यूज करना है जो एग्जाम में शब्द आपसे पूछेगा वो बच्चों क्या होता है आपका? रेनिगेड। और रेनिगेड का प्यारे बच्चों मतलब क्या हो गया? ट्रेटर। पहला वर्ड क्या है? आर्च राइवल। क्या है? आर्च राइवल। आर्च राइवल क्या हो गया आपका? मुख्य प्रतिद्वंदी, जो सबसे कट्टर आपका दुश्मन हो, जो सबसे कट्टर क्या हो आपका? प्रतिद्वंदी हो, उसके लिए बच्चों क्या इडियम यूज करोगे आप? आर्च राइवल। जो गद्दार हो, जो धोखा दे, उसके लिए क्या यूज करोगे आप? रेनिगेड। क्या है? रेनिगेड। और रेनिगेड का मतलब क्या हो गया आपका? ट्रेटर। बच्चों आई होप दोनों शब्द आपको क्लियर होंगे। आ जाओ तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा बच्चों वर्ड क्या लिखा है? पढ़ो सारे सारे। ऑस्ट्रासाइज। जो शब्द क्या है? ऑस्ट्रासाइज। तो दो वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे वर्ड की तरफ हम लोग क्या है? बढ़ते हैं। पहला है आर्च राइवल, दूसरा रेनिगेड, तीसरा क्या है? ऑस्ट्रासाइज। जुड़ जाओ बच्चों, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। आप चैनल देख रहे हैं बच्चों, लाइक करो, बने रहो चैनल के साथ। पढ़ो यार आप लोग। शब्द ऑस्ट्रासाइज, ठीक है। रेनिगेड का भी टाइप करो ऑप्शन में जो आपका कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करो रेनिगेड का मतलब क्या है, मैंने बता दिया है। कमेंट करते रहो बच्चों, क्या है याद होता रहेगा आप लोगों को साथ के साथ। अब शब्द क्या हो गया? ऑस्ट्रासाइज। क्या है? ऑस्ट्रासाइज। जब बच्चों आप बातचीत करते हो किसके बारे में? ऑस्ट्रासाइज के बारे में। तीसरा वर्ड है बेटा ऑस्ट्रासाइज। लेट मी चेक, किसी बच्चे ने सही कमेंट किया नहीं किया? ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज। चलो बच्चों करते रहो। शब्द क्या बच्चों? ऑस्ट्रासाइज। बच्चों लिखो मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम द सोसाइटी। एक्सक्लूड फ्रॉम द सोसाइटी। हिंदी में बच्चों मतलब होता है बहिष्कृत कर देना। क्या मतलब होता है? बहिष्कृत कर देना। और यदि आप बात करते हैं बच्चों और समझेंगे तो समाज से क्या है? बाहर कर देना। समाज से बाहर कर देना। समाज से बाहर कर देना। आप कुछ भी समझ लो। और देसी भाषा में यदि आप बात करते हो बच्चों क्या है? हुक्का पानी बंद कर देना। क्या मतलब होता है? हुक्का पानी बंद कर देना। जब हुक्का पानी बंद करने के बारे में बातचीत कर रहे हो, किसी को समाज से निकालने के बारे में बातचीत कर रहे हो आप कि भाई अब इस बंदे से हम लोग बातचीत क्या है नहीं करेंगे। मूवी देखी होगी आप लोगों ने बुलंदी, अनिल कपूर साहब की मूवी है। तो अनिल कपूर साहब के ऊपर एक चार्ज लगता है कि अनिल कपूर साहब ने क्या है किसी लेडी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश क्या है की है। तो समाज उसे 12 साल के लिए पंचायत क्या है? गांव से बाहर क्या निकाल देती है। तो बच्चों जब गांव से बाहर निकाला है वहां बेटा क्या वर्ड यूज करोगे आप? ऑस्ट्रासाइज। मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूड फ्रॉम दी सोसाइटी। सोसाइटी से क्या? बाहर कर देना। और क्या बोलोगे हिंदी में आप? बहिष्कृत कर देना। और क्या बोलोगे आप? समाज से बाहर कर देना। तो तीन वर्ड मैंने बता दिए हैं। पहला बच्चों वर्ड क्या है? आर्च राइवल। क्या है? आर्च राइवल। कमेंट करो क्या होता है? मेन कॉम्पिटिटर। क्या होता है? मेन कॉम्पिटिटर। बच्चों कमेंट करो क्या होता है? मेन कॉम्पिटिटर। दूसरा बच्चों क्या है? रेनिगेड। शब्द क्या है आपका? रेनिगेड। जब रेनिगेड के बारे में बातचीत कर रहे हो क्या मतलब हो गया आपका? ट्रेटर। क्या मतलब हो गया? ट्रेटर। तीसरा बच्चों वर्ड क्या है? ऑस्ट्रासाइज। क्या है? ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज शब्द का क्या मतलब है? समाज से बाहर निकाल देना। टू एक्सक्लूड फ्रॉम दी व्हाट? सोसाइटी। आई होप बेटा तीनों शब्द क्लियर हैं आप लोगों को। आगे चलें हम लोग। चलो फिर नेक्स्ट देखो। यदि आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में? ऑस्ट्रासाइज के बारे में। मीनिंग बता दिया है। अगला वर्ड आ जाइए। अगला वर्ड बच्चों क्या लिखा है? पैरोकियल। शब्द क्या है बेटा? पैरोकियल। जब बच्चों आप बातचीत करो पैरोकियल के बारे में, एक बार सोचिए आपको पता है या नहीं पता है। उसके बाद में क्या है मैं बातचीत करता हूं कि शब्द है पैरोकियल। कोशिश करो बच्चों एक बार ढूंढने की कि पैरोकियल शब्द का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है शब्द पैरोकियल का। ट्राई टू फाइंड आउट। PAROCHIAL। और फटाफट इन तीनों शब्द के मीनिंग कमेंट करो। पहला है ईडियम आर्च राइवल। कमेंट करो बेटा क्या होता है। दूसरा क्या है? रेनिगेड। क्या है? रेनिगेड। कमेंट करो फटाफट क्या होता है। तीसरा क्या है? ऑस्ट्रासाइज। क्या है? ऑस्ट्रासाइज। फटाफट कमेंट करो क्या है। जल्दी बताइए आप लोग आंसर। वेट कर रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन तीनों कमेंट करो फटाफट, याद करो साथ के साथ, लिख लो, नोट डाउन करो, याद होना चाहिए सभी बच्चों को।
चलिए, शाबाश बच्चों, शाबाश, करते रहो बेटा, करते रहो। अगला बच्चों वर्ड क्या है? पैरोकियल। क्या है शब्द आपका? पैरोकियल। जब बेटा आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में? पैरोकियल के बारे में। PAROCHIAL। स्पेलिंग भी याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में क्या पूछता है? मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड भी आपके एग्जाम में क्या है? एक पार्ट है। तो आपको स्पेलिंग भी शब्दों की क्या याद रखनी है। जब आप बात कर रहे हैं पैरोकियल के बारे में, इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला। छोटी सोच वाला, छोटी सोच वाला। या फिर बच्चों आप बात करो संकुचित सोच वाला। संकुचित सोच वाला, वहां शब्द क्या यूज करोगे आप? पैरोकियल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं शब्द क्या है? पैरोकियल। एक्चुअली जो मीनिंग है पैरोकियल का, पैरोकियल शब्द बच्चों आया है आपका एक्चुअली चर्च के आसपास जो जगह होती है ना, चर्च के आसपास वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पैरोकियल एरिया। क्या बोलते हैं? पैरोकियल एरिया। और इस तरीके से भी यूज करते हैं कि पैरोकियल शब्द का मतलब है जो आपके आसपास का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उसमें जो तहसील वगैरह है, जो आपके आसपास का एरिया है, जो वो लोकल एरिया है, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोकियल। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरोकियल। तो एक तो पैरोकियल शब्द का मतलब हो गया लोकल, जो आपके आसपास का क्या है? क्षेत्र है। उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? पैरोकियल शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे। और उसी चीज को हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब मान लो कोई बंदा ऐसा है कि उसकी सोच, उसके विचार केवल कहां तक सीमित है? अपने एरिया तक ही सीमित है। उसका जो कल्चर है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो जानकारी है, केवल जो एरिया में वो रहता है उसी एरिया तक क्या है? सीमित है। तो इस सेंस में बच्चों पैरोकियल का मतलब क्या हो जाता है? नैरो माइंडेड। कि ऐसा व्यक्ति जो छोटी सोच रख रहा है, जिसकी सोच ब्रॉड माइंडेड क्या है? नहीं है, जो केवल कुछ ही चीजें क्या है? सोच पा रहा है, छोटी सोच क्या है? रखता हो। ऐसे बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? पैरोकियल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बच्चे देखते होंगे बहुत जगह गांव देहात में ऐसा होता है कि लोगों की सोच क्या है? ऐसी होती है कि भाई औरतों क्या है? पर्दे में क्या है? रहना चाहिए। अब बच्चों जो लोग सोचते हैं कि औरतों को कहां रहना चाहिए? पर्दे में, वो बेटा कैसे हैं आपके? नैरो माइंडेड। कैसे हैं बच्चों आपके? नैरो माइंडेड। तो नैरो माइंडेड के लिए बच्चों अच्छा वर्ड क्या यूज करोगे आप? पैरोकियल। या फिर एक पैरोकियल का मतलब क्या होता है? लोकल, जो नियर बाई एरिया है, जो क्या है? नियर बाई एरिया है, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप? पैरोकियल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? आई होप पैरोकियल के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया कि पैरोकियल का बच्चों मतलब क्या हो गया? नैरो माइंडेड, संकुचित सोच वाला। या फिर पैरोकियल आप दूसरे सेंस में सोचें तो जहां आप रह रहे हैं, आपके आसपास का जो एरिया होता है उसे आप क्या बोलते हो? पैरोकियल रीजन। क्या बोलते हो? पैरोकियल रीजन। लोकल रीजन क्या है? लोकल एरिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों वापस चलते हैं हम लोग मेन स्लाइड की तरफ। तो बच्चों मेन स्लाइड में हमने पहले क्या बातचीत की है? 4 वर्ड के बारे में बातचीत हो चुकी है। तो शब्द क्या है बच्चों आपका? पैरोकियल। अगला बच्चों ईडियम है विद अ हाई हैंड। ईडियम क्या लिखा? विद अ हाई हैंड। बच्चों सारे के सारे वर्ड मैं चक दे इंडिया मूवी के थ्रू क्या है एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग देखिएगा किस तरीके से मूवी को मैंने क्या है इन शब्दों के अंदर क्या है पिरोया हुआ है। इन शब्दों के थ्रू मैं क्या है पूरी पूरी मूवी क्या है आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये शब्द आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगे। अगली बार जब चक दे इंडिया की कोई क्लिप देखे हुए या चक दे इंडिया आप देखोगे तो आपके दिमाग में सारे शब्द क्या घूमना शुरू कर देंगे। आपके दिमाग में मैं घूमना क्या है शुरू कर दूंगा। तो आप मूवी देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो बच्चों मूवी देखना और फिर कोरिलेट करना कि भाई किस तरीके से मैंने इन शब्दों को आपके एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन शब्दों को मैंने मूवी के हिसाब से क्या है समझाया है। बच्चों बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आई होप पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष में शायद मैं पहला ही बंदा हूं जो इस तरीके से क्या है वोकैब पढ़ा रहा है। और आप लोग ने कहीं और भी देखते होंगे, पर इस तरीके से वोकैब को क्या है नहीं पढ़ा रहा है। आई होप आप लोगों को जो बातें बता रहा हूं मैं समझ में आ रही है। चलो बच्चों अगला बच्चों क्या लिखा है? विद हाई हैंड। चलो विद हाई हैंड ट्राई करो क्या होता है विद हाई हैंड। क्या मतलब होता है विद हाई हैंड? बच्चों जब आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में? विद हाई हैंड। विद हाई हैंड ईडियम क्या है आपका? विद हाई हैंड। विद हाई हैंड बच्चों मतलब होता है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव या फिर क्या होता है? स्ट्रिक्ट। क्या होता है? स्ट्रिक्ट। तो शब्द बेटा ऑपरेसिव और शब्द क्या है? स्ट्रिक्ट। बच्चों वोकैब के 3 वीडियो मैंने क्या है पहले भी डाले हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस क्या हैं देखे हैं। वहां भी मैंने काफी सारे वर्ड्स क्या हैं आपको कराए हैं। अगर आज के वर्ड्स को हम मिला देंगे तो करीब 50 से करीब शब्द मैंने क्या है बता दिए हैं। तो उन सारे शब्दों को आप लोग इकट्ठा कीजिए। आपके एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चों बात क्या है आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा शब्द मेरे एग्जाम के हिसाब से क्या है इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा कंफ्यूज रहता है, बिकॉज बच्चा नाइव है, पहली बार पढ़ रहा है, उसे चीजों के बारे में क्या आइडिया नहीं है
कई बार पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता कि भाई कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है या कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पढ़ने का बच्चों फायदा ही ये है कि आपको वो शब्द मिलेंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो आपको फायदा होगा और आप पाएंगे कि एग्जाम में ऑलमोस्ट वर्ड क्या है आपके, जो आप यहां पढ़ रहे हो उसी तरीके के वर्ड या वही वर्ड एग्जाम में क्या है आएंगे। तो मैंने यहां ईडीएम लिखा विद हाई हैंड। क्या लिखा बच्चों? विद हाई हैंड। मतलब क्या हो गया? ऑपरेसिव। क्या हो गया? ऑपरेसिव। या फिर क्या हो गया? स्ट्रिक्ट। क्या है? स्ट्रिक्ट। जब कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो बच्चों या तो बहुत स्ट्रिक्ट रहे या फिर जो उसके नीचे लोग हैं, जो उनके पास क्या है लोग हैं, उन पर दबाव बना के रखना चाहे, उन पे अपनी बात मनवाना चाहे, छोटी सी गलती हो जाए तभी तुरंत डांटना डपटना क्या है शुरू कर दे, तब बच्चों क्या ईडीएम यूज करोगे आप? विद हाई हैंड का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? क्या है आपका ईडीएम? विद हाई हैंड। मतलब क्या हो गया? ऑपरेसिव या फिर क्या हो गया? स्ट्रिक्ट। क्या हो गया? ऑपरेसिव या फिर क्या है? स्ट्रिक्ट। बच्चों नॉर्मली यदि आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में? विद हाई हैंड के बारे में। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल यदि आप बातचीत कर रहे हो विद हाई हैंड, विद हाई हैंड का मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में मान लो आपने कुछ गलती कर दी है, तो घर में कुछ आपने गलती कर दी है तो पेरेंट्स बहुत बार अवॉइड कर देते हैं, पर कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे पापा या फादर साहब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब जब हमारे फादर साहब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो जब हमने कोई गलती की है तो ही डील विद अस, ही डील्स विद अस विद हाई हैंड, ही डील्स विद अस विद हाई हैंड। बच्चों कैसे डील करते हैं? बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं, बहुत ऑपरेसिव तरीके से डील करते हैं, हमें डांटते हैं, डपटते हैं, धमकाते हैं, तब बच्चों ईडीएम क्या यूज करोगे आप? विद हाई हैंड। तो जब आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रिक्ट के बारे में या ऑपरेसिव के बारे में, आपके दिमाग में ईडीएम क्या आनी चाहिए? विद अ हाई हैंड का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों बात समझ में आई सभी लोगों को। चलिए वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है शब्द इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन। बच्चों बताइए आपका ईडीएम क्या है? इनसबऑर्डिनेशन। इनसबऑर्डिनेशन ये वर्ड लिखा हुआ है, ईडीएम थी आपकी क्या? विद हाई हैंड। अगला बच्चों वर्ड क्या लिखा हुआ है? इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन। प्यारे बच्चों बताओ क्या होता है इनसबऑर्डिनेशन? व्हाट इज इनसबऑर्डिनेशन? पहला वीडियो था ठुकरा के मेरा प्यार। क्या था? ठुकरा के मेरा प्यार। और यदि आपको याद हो, जब आपने देखा ठुकरा के मेरा प्यार, याद करो ठुकरा के मेरे प्यार वाले वीडियो में एक वर्ड था सबऑर्डिनेट। शब्द क्या था? सबऑर्डिनेट। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसे शब्द क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि सर ने शब्द बता दिया, मुझे याद होना चाहिए। जो बच्चा टाइम पास कर रहा है भाई साहब, जो सोच रहा है आज नहीं कल याद कर लूंगा, कल नहीं क्या है परसों याद कर लूंगा, उस तरीके से काम नहीं चलेगा। और भाई शेयर वेयर करो यार, देखो बचाओ बच्चों को भी, भाई अच्छी को चीज मिल रही है आप भी देखो और क्या है और को भी दिखाओ। ठीक है, यहाँ लगे हुए हैं रात के 9:15 बजे मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप भी थोड़ा भाई सपोर्ट करो यार। शब्द क्या है? सबऑर्डिनेट। क्या है? सबऑर्डिनेट। बच्चों जब आप बात करो सबऑर्डिनेट के बारे में, मतलब मैंने क्या बताया था? लोअर इन पोजीशन, लोअर इन पोजीशन और रैंक, लोअर इन पोजीशन और रैंक। और मैंने क्या मतलब बताया था इसका? मतलब क्या हो गया? जूनियर। क्या मतलब हो गया? जूनियर। जो आपसे पोस्ट में रैंक में क्या है? नीचे है, उसके लिए क्या शब्द यूज करोगे आप? सबऑर्डिनेट। अब यहां क्या शब्द आ गया आपका? इनसबऑर्डिनेशन। शब्द क्या आ गया? इनसबऑर्डिनेशन। तो बच्चों लिखो हु डज नॉट ओबे यू, हु डज नॉट ओबे यू, या फिर क्या है? सीनियर्स। इनसबऑर्डिनेशन। तो बच्चों ऐसा बंदा जो किसी आज्ञा की क्या है? अवहेलना कर दे, किसी आज्ञा पे ध्यान क्या है? ना दे, किसी आज्ञा का पालन क्या है? ना करे, वहां शब्द क्या यूज करोगे आप? इनसबऑर्डिनेशन। फौज में हो आप, आर्मी में हो आप, आपके सीनियर अफसर ने क्या ऑर्डर दिया है कि ये काम क्या है होना चाहिए, पर आपने उसकी बात को क्या है? नकार दिया, आपने उसकी बात की बात को पालन क्या है? नहीं किया, तो बच्चों किस चीज में आ जाएगा आपका? इनसबऑर्डिनेशन के अंदर क्या है? आप काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं भी बोलता हूं आपको कि बार बार शब्दों को क्या है? रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, बार बार क्या है? मेहनत करो, पर बच्चों क्या है? आप ओबे नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात को क्या है? मान क्या है? नहीं रहे हैं। यदि आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं तो बच्चों क्या चीज कहलाएगी आपका? इनसबऑर्डिनेशन। शब्द क्या है पहला? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से एक नया वर्ड क्या आ गया? इनसबऑर्डिनेशन। हु डज नॉट ओबे यू और सीनियर्स, जो आपकी बातों को पालन नहीं कर रहा है या सीनियर्स की बातों का पालन नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? इनसबऑर्डिनेशन शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों समझ में आए कि शब्द क्या होता है। तो शब्द लिखा आपका इनसबऑर्डिनेशन। आगे आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, टू मेनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ, टू मेनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। तो बच्चों ईडियम लिखा है आपका
टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। नया स्लाइड ले लेते हैं। ईडियम क्या बच्चों? टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स दी ब्रॉथ। ब्रॉथ बच्चों, ब्रॉथ क्या एक टाइप का फूड है? कोई खाना आप बना रहे हो, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड यूज करते हैं आप? ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। बच्चों ये मतलब लिखो। बच्चों मतलब लिखिए, टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। बड़े आराम से लिखिए। व्हेन टू मैनी पीपल, बच्चों क्या लिखा है? व्हेन टू मैनी पीपल वर्क ऑन द सेम थिंग इट यूजुअली रिजल्ट्स इन फेलियर। बच्चों कहना ये चाह रहे हो कि जब बहुत सारे लोग क्या है, एक ही चीज के ऊपर एक साथ काम करना क्या है, शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नॉर्मली कामयाब क्या है, नहीं होती है। अब आपको खाना बनाना है। अब एक कुक है, वो अपने हिसाब से खाना क्या है, बनाएगा। अब यहां पे क्या लिखा है? टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी व्हाट? ब्रॉथ। भाई खाना बनाना, एक कुक है वो अपने हिसाब से काम करेगा। पहले वो सब्जी काटेगा, फिर सब्जी को तलेगा, फिर उसके बाद क्या है, मसाले डालेगा। इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, वो खाना बनाएगा। तो खाना क्या बढ़िया बनेगा, बनेगा क्या, तैयार हो जाएगा। अब भाई साहब 4-5 कुक हो गए, और जब 4-5 कुक हो गए, भाई कोई कुछ डाल रहा है, किसी ने मसाले डाले, किसी ने क्या हल्दी डाल दिया, किसी ने क्या ऑयल डाल दिया है, अब किसी ने पता नहीं कितना नमक डाल दिया है। तो क्या खाना अच्छा बनेगा? जो खाना बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा, बेकार। तो बिल्कुल दिमाग में याद कर लो, जब आप ईडियम यूज कर रहे हो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ, बच्चों क्या मतलब हो गया कि जब बहुत सारे लोग एक ही काम में क्या है, करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों उस काम में क्या है, नॉर्मली वो काम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई आप लोगों को। ब्रॉथ से मत फंसिएगा। ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का खाना है, और जब काफी सारे लोग मिलकर वो सारा एक खाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो खाना नॉर्मली क्या होता है, खराब। अब ऐसे लगा ले कोई एक काम है, अब उस एक काम में क्या है, अब मैं भी वोकैब पढ़ा रहा हूं, साथ में 4 लोग और भी आ जाएं, यहीं पे वोकैब पढ़ाना शुरू कर दे। मैं बता रहा हूं रेनिगेट, भाई साहब ने कुछ और बताना शुरू कर दिया, एक भाई साहब ने कुछ और बताना शुरू कर दिया। क्या समझ में आएगा? खिचड़ी बन जाएगी भाई साहब, किसी कुछ भी समझ में क्या है, नहीं आएगा। वहां बच्चों क्या ईडियम यूज करोगे आप? टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। अब एक काम करो, सारे 7 वर्ड हो गए, इनमें 2-3 ईडियम हो गई है। टाइप करो, कमेंट करो, सबके मीनिंग लिखो शुरू से। आर्च राइवल क्या मीनिंग होता है, रेनिगेट का क्या मीनिंग होता है, ऑस्ट्रासाइज का क्या मीनिंग होता है, पैरोकेल का क्या मीनिंग है, विद अ हाई हैंड का क्या मीनिंग है, इनसबऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है, और टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इन सब का कमेंट करो फटाफट, सबके आंसर लिखो। जो नहीं आ रहा वीडियो को पीछे करो, देखो क्या मतलब है, क्या मीनिंग होता है। फटाफट कमेंट करो सारे जल्दी। चैट बॉक्स भरा होना चाहिए। कमेंट करो कोई। शाबाश शाबाश बेटा, बढ़िया बढ़िया, कुछ लोग कर रहे हैं, शाबाश शाबाश। लिखो भाई, करो कोशिश। अगर देख रहे हो फायदा उठाओ चीजों का, लिखो, कमेंट करो सारे बच्चे। पढ़ो बच्चों, मेहनत करो। 7-8 महीने की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा। सितंबर में एग्जाम आ रहा है सीजीएल का, तैयारी करते रहो, लगे रहो, और चीजों में ध्यान मत लगाओ। कहीं लड़का लड़की के चक्कर में पड़ गया, लड़की लड़के के चक्कर में पड़ गई, चक्कर 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, और सिलेक्शन भी क्या खत्म हो जाएगा। बाहर निकलो। ऐसी बातों में बहुत मजा आता है आपको। मैं देखता हूं लोग ऐसे ही बातें कर करके चैनल क्या है चला हुआ है, पढ़ा कुछ रहे नहीं, बस बातों का ही क्या है, चले जा रहा है। तो ये मेरा कहने का उद्देश्य है, अपने टारगेट फोकस करो कि क्या करना है लाइफ में, कौन सा एग्जाम निकालना, उस पर ध्यान दो। शाबाश शाबाश, कमेंट करो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। कमेंट करो बेटा, शाबाश शाबाश, फोन उठाओ, कमेंट करो, फिर आगे बातचीत करेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग कमेंट, शाबाश शाबाश बेटा, करो कमेंट, बहुत बढ़िया। ये स्टूडियो वाले परेशान है मुझसे, कह रहे सर इतनी रात को मैं शूट किया करो, दिन में शूट कर लिया करो। कभी कभी सुबह 6 बजे आया, मैंने बोल देता हूँ सुबह 6 बजे आके शूट करूंगा, ये आके बैठ जाते हैं, मैं आता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो रात को ही शूट करूंगा, यही टाइम कंफर्टेबल है। आ जाओ। शब्द क्या लिखा हुआ है? चौविनिस्ट। क्या लिखा हुआ है? चौविनिस्ट। शब्द पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? चौविनिस्ट।
और इसका आंसर टाइप करो, स्पेलिंग याद रखो क्या लिखी हुई है, चौविनिस्ट। क्या लिखी है? चौविनिस्ट। रॉक सॉलिड होनी चाहिए वोकैब वगैरह। आंसर देखा, बिल्कुल तीर की तरह जवाब होना चाहिए, खो नहीं जाना है उसके अंदर, पढ़ाते नहीं लोग बाग। शब्द क्या लिखा है? चौविनिस्ट। क्या लिखा हुआ है? चौविनिस्ट। बताओ आंसर क्या होगा? शब्द बच्चों, शब्द चौविनिस्ट बताइए। चौविनिस्ट शब्द क्या होता है? आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो बच्चों टाइप करो सारे लोग कि चौविनिस्ट शब्द क्या होता है। तो बच्चों आ जाओ, मैं बताता हूं। शब्द है चौविनिस्ट। चौविनिस्ट, यदि बच्चों शब्द आप यूज कर रहे हैं चौविनिस्ट, इसका मतलब होता है चौविनिस्ट शब्द का एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक। एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक यदि आप यूज कर रहे हैं शब्द चौविनिस्ट, बच्चों मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली क्या है? पेट्रियोटिक, कि बहुत ज्यादा ही क्या है? देशभक्त। बहुत ज्यादा क्या है? देशभक्त। आवश्यकता से अधिक क्या है? देशभक्त। तो बच्चों वहां क्या यूज करोगे आप? यू विल यूज द वर्ड चौविनिस्ट। शब्द क्या है? चौविनिस्ट। तो चौविनिस्ट शब्द का बच्चों मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे यूज करते हैं, भारत महान देश है। भारत क्या है? महान देश है। हम सब कहते हैं हमारा देश क्या है? महान है। पर जब आप बोल रहे हैं भारत क्या है? महान देश है, अच्छी बात है, अपने देश को क्या है? आप प्यार करते हो, तो हम सब कहते हैं हम सब क्या है? देशभक्त हैं। पर यदि कोई बंदा यही बात कहना शुरू कर दे कि भारत ही महान देश है, भारत ही क्या है? महान देश है, मतलब बाकी और कोई देश कुछ क्या है ही नहीं। चाइना वालों कॉन्सेप्ट क्या है कि चाइना क्या है? सबसे ऊपर, कि चाइना का माल क्या है? सबसे बढ़िया। भाई रशिया का माल बढ़िया नहीं है क्या? क्या सिर्फ चाइना का माल ही बढ़िया है? तो रशिया का माल भी देखो, रशिया का माल भी क्या है? बहुत बढ़िया है। तो ऐसा नहीं सिर्फ चाइना का माल ही क्या है? बढ़िया है, तो रशिया का माल भी पूरा क्या है? बढ़िया है। इंडिया का माल भी क्या है? बढ़िया है। तो जब आप बातचीत कर रहे हो चौविनिस्ट के बारे में, वो सिर्फ ये कहता है भारत ही क्या है? महान देश, या चाइना ही क्या है? महान देश है। ऐसे बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? चौविनिस्ट। क्या यूज करोगे आप? चौविनिस्ट। और भी तरीके से इसका प्रयोग होता है। कई बार आपको लिखेगा मिलेगा मेल चौविनिस्ट शब्द। बच्चों क्या लिखा मिलेगा? मेल चौविनिस्ट। अब यदि आप देखते हैं मेल चौविनिस्ट, तो इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन क्या है? बदल गया है। मेल चौविनिस्ट ऐसा बंदा हो गया जो महिलाओं को बिल्कुल क्या है? पुरुषों से कमतर क्या है? आंकता है। वो कहता है कि पुरुष ऊपर हैं, महिलाएं क्या है? आपका नीचे हैं। महिला मतलब क्या है? महिला पुरुषों की बराबरी क्या है? नहीं कर सकती है। ऐसे लोगों के लिए बच्चों क्या शब्द यूज करोगे आप? मेल चौविनिस्ट। और यदि वहीं पे आप क्या यूज करते हो? आप फीमेल चौविनिस्ट। क्या यूज करते हो आप? फीमेल चौविनिस्ट। तो फीमेल चौविनिस्ट का मतलब ये हो गया भाई साहब कि आदमी कुछ नहीं है, महिलाएं क्या है? सब कुछ है। आदमियों से ऊपर क्या है? महिलाएं हैं। आदमियों महिलाओं के सामने कुछ भी क्या है? नहीं है। यदि कोई ऐसी सोच रख रहा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे लेडी हो या फिर क्या हो आपका मैन हो, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? फीमेल चौविनिस्ट। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे काम हो रहा है। मेल चौविनिस्ट मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि भाई साहब पुरुष महिलाओं से क्या है? बेहतर है। फीमेल चौविनिस्ट क्या हो गया? जो ये कह रहा है कि भाई महिला पुरुषों से क्या है? बेहतर है। और यदि केवल शब्द क्या यूज करो आप? चौविनिस्ट। मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक, जो बिल्कुल अंधा क्या है? देशभक्त है। उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? चौविनिस्ट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? आयो बच्चों, बात समझ में आई? नेक्स्ट आ जाइएगा बच्चों। अगला बच्चों वर्ड क्या है? अंडरडॉग। शब्द क्या है? अंडरडॉग। जब बच्चों आप बातचीत कर रहे हो अंडरडॉग के बारे में, अंडरडॉग शब्द का मतलब क्या होता है? मुझे बताइएगा आप लोग कि अंडरडॉग शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? अंडरडॉग कहां प्रयोग करते हैं? तो बच्चों अंडरडॉग शब्द का मतलब है, टाइप करो क्या होता है अंडरडॉग। लिखो लिखो सारे अंडरडॉग शब्द का मतलब क्या होता है? टाइप करो टाइप करो। अंडरडॉग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो। बता रहा हूं आप लोगों को। शब्द अंडरडॉग क्या है? अंडरडॉग, वन हु हैज less chance of winning, less chance of winning in a competition, winning in a competition, competition। बच्चों हिंदी में क्या है? जिसके जीतने के चांस क्या हूं? जिसके जीतने की संभावना, जिसके जीतने की संभावना क्या हो? कम हो। जिसके जीतने की संभावना कम हो। संभावना कम हो। जिसके जीतने की संभावना क्या कम हो, उसके लिए क्या यूज करोगे आप? अंडरडॉग। क्या यूज करोगे आप? अंडरडॉग। अब भाई साहब मैच था भी इंडिया और अफगानिस्तान की क्या चल रही है? T20 सीरीज चल रही है। बढ़िया मारा इंडिया वालों ने। अब इंडिया वालों के सामने भाई यदि आप बात करें, जब T20 सीरीज होने वाली थी, जब वो इंडिया आ रही थी अफगानिस्तान, तभी लोग कह रहे थे कि भाई अफगानिस्तान भारत के सामने क्या है? अंडरडॉग टीम है। कैसी टीम है? अंडरडॉग टीम।
तो यदि अंडरडॉग टीम है तो अंडरडॉग टीम का मतलब ये हो गया कि उस टीम के जीतने की संभावना क्या है, कम है। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, पाकिस्तान क्या है अपने सामने, अंडरडॉग है भाई साहब, जब चाहे तब मार देंगे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के अंदर हिम्मत ही नहीं भारत से क्या है, लोहा ले ले। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने के चांस क्या है, कम है, उसके लिए क्या शब्द यूज करोगे आप, अंडरडॉग शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आयो बच्चों बात समझ में आ गई है। शब्द टाइप भी करते रहो, मीनिंग आपको पता चलेगा, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हाथ चलाओ अपने, थको मत। तो शब्द है आपका अंडरडॉग। अगला बच्चों वर्ड क्या लिखा है, शब्द प्यारे बच्चों फियास्को। क्या है, फियास्को। तो शब्द फियास्को, कोशिश करो फियास्को का मतलब आपको पता हो कि फियास्को क्या होता है। बताइए मुझे क्या होता है फियास्को, नहीं पता है तो समझने की कोशिश करो। शब्द है फियास्को, क्या है बच्चों, फियास्को। लिखो फियास्को शब्द का मतलब होता है फेलियर। क्या मतलब होता है, फेलियर। तो शब्द बच्चों क्या है, फियास्को। फियास्को का मतलब क्या हो गया, फेलियर। क्या है, फेलियर। तो बच्चों लाइफ में क्या है, बहुत बार हम क्या है, फियास्को का सामना करते हैं, फेलियर का क्या है हम लोग सामना करते हैं। तो जब आप शब्द फियास्को के बारे में बातचीत करेंगे, वहां बेटा इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि फेलियर के बारे में हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, हार के बारे में हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। और हमें हारना नहीं है भाई, पूरा मेहनत करनी है, लगन के साथ काम करना है, अपने को होना है कामयाब। अपने को फियास्को में क्या है, टर्न नहीं होना है, अपने को फेलियर में क्या है, कन्वर्ट नहीं करना है अपनी मेहनत को। तो यदि आप फियास्को की बात कर रहे हो बच्चों, मतलब क्या हो गया, फेलियर। क्या है, फेलियर। आगे आ जाओ बच्चों, आगे देखिए शब्द क्या है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों वर्ड है आपका इनकम्बरेंस। क्या है शब्द, इनकम्बरेंस। यदि आप बातचीत करो शब्द इनकम्बरेंस के बारे में, बच्चों इनकम्बरेंस शब्द का मतलब होता है, यहीं लिख लीजिए, या चलिए मैं स्लाइड में बता देता हूं आपको। इनकम्बरेंस शब्द का बच्चों मतलब होता है बर्डन। क्या मतलब है, बर्डन। बच्चों शब्द इनकम्बरेंस मतलब क्या हो गया, बर्डन। जब आप बोझ के बारे में क्या है बातचीत कर रहे हो, वहां बच्चों क्या शब्द यूज करोगे आप, इनकम्बरेंस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बेटा एक बार मेहनत कर लो, कामयाब हो जाओगे। लाइफ में आप कामयाब नहीं हुए, यदि आप एक एम के बाद दूसरे एम क्या है, टारगेट सेट कर रहे हो, और पहला एम अचीव क्या है, नहीं कर पा रहे हो, तो जो चीज आप अचीव नहीं कर पा रहे हो वो आपके दिल पे क्या बन जाती है, एक इनकम्बरेंस बन जाती है, एक बोझ बन जाती है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको पढ़ने का मौका मिला है, आप फायदा उठाइए उस चीज का। अपने दिल पर फेलियर लेके बोझ क्या है मत बनाइए। वो फियास्को आपके लिए क्या बन जाएगी, फियास्को मतलब आपकी फेलियर, आपकी फेलियर आपके लिए क्या बन जाएगी बच्चों, इनकम्बरेंस बन जाएगी। तो फियास्को शब्द का मतलब क्या हो गया, फेलियर। और यदि आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनकम्बरेंस शब्द के बारे में, बच्चों इनकम्बरेंस क्या हो गया आपका, बर्डन के बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों वर्ड क्या है, रेटोरिशियन। बच्चों शब्द क्या है, रेटोरिशियन। तो शब्द है आपका रेटोरिशियन, बच्चों मतलब होता है गुड स्पीकर। क्या मतलब है, अ गुड स्पीकर, अ गुड स्पीकर। प्यारे बच्चों नोट कर लो, शब्द क्या है, रेटोरिशियन, मतलब क्या हो गया, गुड स्पीकर। ऐसा बंदा जो अच्छा बोलता हो, जिसकी बातों में क्या हो, जादू हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, रेटोरिशियन। ओरिजिनली बात समझना, देखो शब्द है, अच्छा इस शब्द के बाद सबके मैं मीनिंग टाइप करवाऊंगा, आप लोग मुझे टाइप करके बताएंगे, ठीक है, फिर मैं आगे चलूंगा। अभी मैं रेटोरिशियन समझा देता हूं क्या मतलब होता है। जब आप बात करो रेटोरिशियन के बारे में, रेटोरिशियन शब्द का मतलब अगर आप समझें तो ऐसा बंदा जो बढ़िया भाषण क्या है देता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेटोरिशियन। पर धीरे धीरे इसका मीनिंग क्या हुआ, चेंज हुआ। आजकल प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ऐसा बंदा जो बढ़िया तो बोलता है, भाषण बढ़िया देता है, पर वो सिर्फ बहलाता है, फुसलाता है, काम की आपको अपनी बातों में क्या है फंसा लेता है, अपना काम क्या निकाल लेता है। ऐसे लोगों के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, रेटोरिशियन। जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो बढ़िया बढ़िया भाषण फेंकते हैं कि भाई साहब मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा, सारी महिलाएं मेरी बहन है, महिलाओं के विकास के लिए ये करूंगा, महिला सशक्तिकरण के लिए ये करूंगा, रोड बनवाऊंगा, रेल लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा भाषण दिया, पब्लिक पूरी मोहित हो गई, पब्लिक ने क्या है सोचा भाई इसको ही वोट देना, इलेक्शन हो गया, कुछ भी क्या नहीं किया। तो जो बंदा अच्छा स्पीकर जो लोगों को अपनी बातों में क्या है बहला फसला ले, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, रेटोरिशियन शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। तो बेटा शब्द क्या है आपका, रेटोरिशियन। तो रेटोरिशियन शब्द का बच्चों मतलब क्या हो गया आपका, अच्छा स्पीकर जो लोगों को अपनी बातों में क्या है बहलाता और फसलाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, रेटोरिशियन शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे। तो मैंने करीब 12 वर्ड बता दिए आप लोगों को अभी तक। अब मुझे आप इन सबको टाइप करके बताओ, 1 बाय 1 करो, टाइप करो, टाइप, बैठो बैठो मत, टाइप करो, सारे सारे लिखो बेटा। तो चलो लिखो, फिर शायरी वारी सुनाता हूं आपको। चलो शायरी सुनाऊंगा जल्दी, एक बढ़िया सी शायरी आई, दिल खुश कर देगी आपका, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। टाइप करो सारे बच्चे, लिखो मीनिंग लिखो, एकदम ऐसी शायरी सुनाऊंगा ना दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, एकदम दिल गदगद हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा।
शायरी टाइम आ गया बिल्कुल। अब है शायरी आने वाली है एकदम, शायरी को ज्यादा देखते हैं, शायरी आने वाली भाई, एकदम मजा आ जाएगा, दिल खुश कर दूंगा। वेट करो शायरी का, पर टाइप करो पहले, सबके मीनिंग लिखो। पहला क्या है? आर्च राइवल। क्या है? आर्च राइवल। करो फटाफट टाइप। मेन कॉम्पिटिटर। क्या है? मेन कॉम्पिटिटर, मुख्य प्रतिद्वंदी। क्या है? मुख्य प्रतिद्वंदी। दूसरा क्या लिखा है? रेनिगेड। क्या लिखा है? रेनिगेड। बताओ रेनिगेड क्या होता है? गद्दार। क्या होता है? गद्दार। ट्रेटर। टाइप करो ट्रेटर, गद्दार। तीसरा क्या है? ऑस्ट्रासाइज। क्या है? ऑस्ट्रासाइज, समाज से बहिष्कृत कर देना। एक्सक्लूड फ्रॉम दी वॉट? सोसाइटी। एक्सक्लूजन फ्रॉम दी वॉट? सोसाइटी। समाज से क्या बाहर निकाल दिया है। अगला आ जाओ, अगला क्या लिखा है आपका? पैरोकियल। क्या है? पैरोकियल। या तो हो गया लोकल। क्या हो गया? लोकल। या फिर क्या हो गया? नैरो माइंडेड। क्या है? नैरो माइंडेड। हम नैरो माइंडेड नहीं है, हमें क्या बनना है? ब्रॉड माइंडेड। क्या बनना है? ब्रॉड माइंडेड। तो शब्द है पैरोकियल। क्या है? पैरोकियल। शायरी आएगी, टाइप करो फटाफट, कमेंट करो, कमेंट करो, बढ़िया कमेंट करो, मीनिंग का सारों के मीनिंग टाइप करो, यहां पे ही याद करने सारे सारे शब्द। नेक्स्ट क्या लिखा है? विद हाई हैंड। बाद में देख लेंगे, तब देख लेंगे, बाद में। सर के तो वीडियो पड़े हुए हैं, बाद में देखते रहेंगे, काम नहीं चलेगा। दुनिया भर के लोगों के वीडियो पड़े हैं, वो देख लो फिर। अभी पढ़ो, अभी याद करो। विद हाई हैंड। क्या है? विद हाई हैंड। स्ट्रिक्ट। क्या है? स्ट्रिक्ट, जो बिल्कुल क्या रहता हो अपनी बात पे, जो ठीक तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से काम ले रहा है। अगला इनसबऑर्डिनेशन। क्या है? इनसबऑर्डिनेशन, अवज्ञा करना। क्या होता है? अवज्ञा करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। तब क्या यूज करोगे आप? ऐसा बंदा जो ये काम कर रहा है, तब क्या वर्ड यूज करोगे आप? इनसबऑर्डिनेशन। अगला क्या है? टू मेनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। बहुत सारे लोग एक काम करना शुरू कर दे तो काम क्या कामयाब नहीं होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है आपका? चौवनिस्ट। क्या है? चौवनिस्ट। चौवनिस्ट मतलब क्या हो गया? अंधा देशभक्त। क्या हो गया? अंधा देशभक्त। मेल चौवनिस्ट, महिलाएं किससे बेहतर हैं? सॉरी, पुरुष किससे बेहतर हैं? महिलाओं से। फीमेल चौवनिस्ट, महिलाएं किससे बेहतर हैं? पुरुषों से। महिलाएं किससे बेहतर हैं? पुरुषों से। जो इस तरह की बात करता हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? मेल चौवनिस्ट, या फिर क्या यूज करोगे आप? फीमेल चौवनिस्ट। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? अंडरडॉग। क्या है? अंडरडॉग, एक कॉम्पिटिशन में जिसके जीतने के चांस क्या हो? कम, उसके लिए क्या यूज करोगे आप? अंडरडॉग। हो सकता है अभी आपने तैयारी शुरू करी हो, अभी आपको लग रहा हो कि भाई मेरा सिलेक्शन क्या नहीं होगा, तो आप फील करोगे मैं अंडरडॉग हूं, पर मेरा हाथ थाम लो, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल मेक यू सक्सेसफुल। आपको अंडरडॉग नहीं रहने दूंगा, आपको छुपा रुस्तम बना दूंगा। यू विल बी डार्क हॉर्स, पता भी नहीं चले कब आपका सिलेक्शन हो गया। तो शब्द क्या? अंडरडॉग। नेक्स्ट क्या? फियासो। क्या है? फियासो। क्या होता है फियासो? बताओ, कमेंट करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। क्या होता है? फेलियर। क्या होता है? फेलियर। देख रहे हो सारे? लाइक करो, चलो फटाफट लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, करो सब्सक्राइब सारे के सारे, आराम से बैठ के देख लो, टाइप करते रहो फटाफट, करो करो काम करो। बहुत बढ़िया शायरी सुनाऊंगा इसके बाद, चलो आने वाली बहुत बढ़िया शायरी, दिल खुश कर दी एकदम, सारे अरमान जमा हो जाएंगे एक साथ। जो सब भूल गए हैं ना पढ़ाई में, प्यार को भूल गए, सब चीजें भूल के पूरा प्यार एकदम पहला प्यार याद आ जाएगा आप लोगों को। मैं ऐसी शायरी सुनाऊंगा, दिल खुश कर दूंगा आप लोगों को, गदगद मजा आ जाएगा भाई। मैंने बनाई है भाई, मैंने लिखी शायरी, बढ़िया शायरी लिखता हूं मैं। यूपीएससी ने शायरी बुला दी, वरना तो शायर कभी इंसान कभी हम भी काम के थे। ठीक, सुनाएंगे बढ़िया, आ जाओ, लिखते रहो लिखते रहो। अगला क्या है? इनकम्बरेंस। क्या है? इनकम्बरेंस। क्या हो गया? बर्डन। क्या हो गया? बर्डन हो गया भाई साहब। आदर्श गुरुकुल है, आई विल मेक इट द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर, सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, आप लोग साथ जुड़ा हुआ हूं बेटा, सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, आई विल मेक इट द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर, इट्स माय एश्योरेंस टू यू। अब नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं जो पैसा कमा रहा है उस चीज में नंबर 1, ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को क्या है देखे, बच्चों के प्रति क्या जुड़ा रहे, बच्चों के साथ लगा रहे, बच्चों के साथ मेहनत करे, वो होता है नंबर 1 इंस्टीट्यूट। अगला क्या लिखा है आपका? रेटोरिशियन। क्या लिखा है? रेटोरिशियन बच्चों क्या हो गया? गुड स्पीकर, जो लोगों को बातों से मोहित कर दे और अपना ही काम क्या है निकाल ले, लोगों का काम क्या है नहीं निकालेगा, अपना ही काम क्या है निकाल ले, उसके लिए क्या यूज करोगे? रेटोरिशियन। नेक्स्ट बच्चों क्या है? स्पेल बाउंड। क्या है? स्पेल बाउंड। तो यदि आप यूज कर रहे हैं बच्चों शब्द स्पेल बाउंड, तो बच्चों स्पेल बाउंड आप देखिए क्या मतलब होता है, मुझे बताओ, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई कर लेंगे। बताओ क्या होता है स्पेल बाउंड? स्पेल बाउंड लिखो, फैसिनेटिंग, 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 मंत्रमुग्ध कर दे, जो मंत्रमुग्ध, या फिर मोहित, मोहित कर दे जो। हाँ शायरी, भाई शायरी भी थी, अरे मजाक कर रहा था भाई, शायरी वायरी नहीं सुनाता मैं, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया बहुत पहले, एक टाइम पे शायरी सुनाते थे तो वो बच्चा ऐसे कूदता था भाई साहब, शायरी वायरी नहीं, वो तो मैं चाह रहा था कि आप लोग क्या हैं टाइप करें,
इसलिए था। शायरी तो कभी क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है, क्लास में करेंगे शायरी वायरी, कर देंगे कभी, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। शायरी मतलब ऐसे ही आप लोगों से काम करवाने के लिए बोलते हैं शायरी शायरी, ठीक है। अब शायरी नहीं सुनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्पेल बाउंड। क्या लिखा हुआ है? कभी और बेटा। क्या है स्पेल बाउंड? क्या है स्पेल बाउंड? स्पेल बाउंड क्या हो गया? फैसिनेटिंग। क्या हो गया? फैसिनेटिंग। मंत्रमुग्ध। क्या है? मंत्रमुग्ध। या फिर क्या हो गया आपका? मोहित। कोई ऐसी चीज, ठीक है, अगर मैं अभी शायरी सुना दूं तो शायरी सुनाते आप सारे के सारे लोग क्या हो जाओगे? स्पेल बाउंड। एकदम मजा आ जाएगा, पूरे एकदम आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी, एक साथ क्या है आप खिलखिला उठोगे। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बंदा जो आपको बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दे किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने लुक से, अपनी बातों से, अपने कर्मों से, वहां क्या शब्द यूज करोगे आप? स्पेल बाउंड शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मूवी चल रही होती है, बाहुबली ने एंट्री मारी, वो सीन देखा है जब वो देवसेना वो राज दरबार में खड़ी है, हाथों में क्या हथकड़ी है, बाहुबली साहब एंट्री मारते हैं, ठीक है, वो देखा है आपने? धोती होती है, उसका जो पल्ला होता है वो लहराता रहता है, ऐसा सीन है भाई साहब। नजरें क्या है? थम जाती, पूरी पब्लिक किसी तरफ देखना शुरू करती है, बाहुबली बाहुबली आ गए। तो बच्चों वो सीन है वो बिल्कुल क्या है, आपको बांध देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है, मोहित कर देता है। वहां क्या यूज करोगे आप? स्पेल बाउंड शब्द का क्या है आप प्रयोग करेंगे। तो बच्चों स्पेल बाउंड का मतलब क्या हो गया बच्चों? मोहित कर देना, फैसिनेटिंग। क्या है? फैसिनेटिंग। आई होप बच्चों क्लियर है सभी लोगों को। मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप सारे लोग क्या है? स्पेल बाउंड है, पूरा ध्यान क्या है आपका? लेक्चर के ऊपर है। तो जब आप बिल्कुल बंधे हुए हो, मोहित हो रखे हो, तब क्या शब्द यूज करोगे आप? स्पेल बाउंड। अगला बच्चों की इडियम है टूथ एंड नेल। क्या है आपका? टूथ एंड नेल। ओके, तो बच्चों ईडियम आपका टूथ एंड नेल। एग्जैक्टली यदि आप पूरा ईडियम लिखेंगे तो मैं बताता हूं आपको। बच्चों ईडियम है आपका फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल। बच्चों फाइट टूथ एंड नेल, किसी से लड़ रहे हो, किसी ने आपको जकड़ा हुआ है, अब बिल्कुल आप उसकी पकड़ में हो या आपने उसको पकड़ा हुआ है, अब आपने नाखूनों से और दांतों से भी पूरा यूज करके उसको नोच लिया, आई चेक आपने पूरी एनर्जी क्या है लगा दी है, जब पूरा दमखम आपने लगा दिया है, तब कैसे लड़ रहे हो आप? फाइट टूथ एंड नेल। कैसे लड़ रहे हो आप? फाइट टूथ एंड नेल। मतलब क्या हो गया आपका? टू यूज योर फुल एनर्जी। टू यूज योर फुल एनर्जी। टू यूज योर फुल एनर्जी। पूरा बच्चों क्या है? दमखम क्या है? लगा देना। पूरा दमखम क्या है? लगा देना। टू यूज योर फुल एनर्जी। तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू फाइट टूथ एंड नेल। तो जब पूरा दमखम लगा रहे हो, पूरी एनर्जी लगा रहे हो, तब क्या ईडियम यूज करोगे आप? फाइट टूथ एंड नेल। आई होप इट इज क्लियर। मूवी है बच्चों बाहुबली, वो अटैक करता है, वो ब्लैक सा आदमी, काला सा आदमी, मुझे नहीं पता उसका नाम, मैं भूल गया, शायद काल के नाम था। जब काल के नाम करता है तो जो महिष्मति की अटैक करता है, तो जो महिष्मति की सेना होती है बच्चों क्या है? पूरा दमखम लगा के क्या है? युद्ध करती है। तो वहां ईडियम क्या यूज करोगे आप? फाइट टूथ एंड नेल का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों बात समझ में आई आपको, ईडियम क्या होता है? फाइट टूथ एंड नेल। लास्ट बच्चों ईडियम है आपका कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। क्या है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स? बच्चों मतलब क्या होता है? टू विन। क्या मतलब होता है? टू विन। विजय के बारे में क्या आप बातचीत करोगे, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो जब आप कोई जीत रहे हो, जब बच्चों आप देखते हो मैच जीतते हो, इंडिया मैच जीतती है, इंडिया वर्ल्ड कप कभी जीती होगी, तो देखा होगा लोग, कलर्स का मतलब होता है झंडे। क्या मतलब होता है? झंडे। कलर का मतलब हो गया रंग, और कलर्स का मतलब क्या हो गया? झंडे। तो बाहर कैसे आ रहे हो आप? झंडे हुए लहराते हुए आ रहे हो। झंडे कब लहराते हो? जब हारते हो या जीतते हो? जब जीतते हो तभी क्या झंडे लहराते हो। तो वहीं से ईडियम क्या आ गया? टू कम ऑफ विद व्हाट? फ्लाइंग कलर्स। कि भाई झंडे लहराते हुए आ रहे हो। झंडे कब लहराते हो? जब क्या है आप जीतते हो। तो ईडियम क्या हो गया आपका? कम ऑफ विद व्हाट? फ्लाइंग कलर्स। मतलब क्या हो गया? टू विन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे वर्ड आपको बता दिए हैं। 9 3 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो कुछ आपके ईडियम से, कुछ क्या है आपके शब्द हैं। अब जल्दी से फटाफट इनके मीनिंग टाइप करो, और फिर हम जो मूवी है आपकी, कौन सी बताई थी आज के लिए मूवी मैंने? मूवी कौन सी? बताओ बताओ बताओ, मूवी कौन सी बताई थी स्टार्टिंग में आपको? हेडिंग क्या थी? चक दे इंडिया। क्या है? चक दे इंडिया, चक दे वोकैब, चक दे वोकैब विद राहुल बैसला। ठीक है, अब देखते हैं भाई चक दे इंडिया कैसे आएगी। एक बार टाइप करो, सबके मीनिंग टाइप करो, शब्दों को बोलो, एक बार प्रोनाउंसिएशन भी अपना क्या है बेहतर करो, बोलो सारे शब्दों को, लिखो, टाइप करो, सबके मीनिंग टाइप करो। शब्द है आपका पैरोकियल। क्या है शब्द? पैरोकियल। टाइप करो बच्चों, पैरोकियल का मतलब क्या होता है? टाइप करो पैरोकियल। क्या है पैरोकियल? कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स टाइप कीजिए। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसने सुना है लेक्चर, ढंग से ध्यान दिया है। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स टाइप करो, क्या मीनिंग होता है? इनसबऑर्डिनेशन टाइप कीजिए, क्या होता है इनसबऑर्डिनेशन? इनसबऑर्डिनेशन टाइप करो, क्या होता है इनसबऑर्डिनेशन? कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स और पैरोकियल टाइप कीजिए।
क्या होता है, फियास्को टाइप करो, फियास्को क्या होता है, अंडरडॉग टाइप करो, अंडरडॉग टाइप क्या होता है। जो जो शब्द दिखाई दे रहे हैं सबको एक बार टाइप करो, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, मूवी चक दे इंडिया, ठीक है। अब बिल्कुल समझ कर देखना, अब आपको समझ में आएगा भाई शब्द चल क्या रहा था, क्या स्टोरी चल रही थी। बच्चों चक दे इंडिया मूवी है, आई होप सभी ने देखी होगी। चक दे इंडिया मूवी का स्टार्टिंग सीन है कबीर खान का, जो कि शाहरुख खान साहब है, उन्होंने मूवी में नाम किया कबीर खान। कबीर खान साहब को दिखाया जाता है, इंडिया पाकिस्तान का क्या है, मैच चल रहा है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप लोग समझ गए, इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी मैच चल रहा है। और इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के क्या है, कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे कट्टर क्या है, विरोधी हैं। तो बच्चों ऐसे लोगों के लिए ईडीएम क्या यूज करोगे आप, आर्च राइवल। तो इंडिया और पाकिस्तान क्या दिखाया गया मूवी के अंदर, क्या है, वैसे भी है मूवी में भी क्या है, आर्च राइवल, हॉकी का क्या मैच चल रहा है। कबीर खान साहब क्या है वहां पे हैं, कप्तान इंडियन टीम के। लास्ट में भाई साहब एक पेनल्टी का मौका मिलता है और कबीर खान साहब को मौका मिलता है गोल पे शूट करने के लिए। अब कबीर खान साहब क्या है, तैयार है हॉकी लेके अपना हिट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान क्या हो गए, आर्च राइवल। अब कबीर खान साहब क्या तैयार है अपना स्ट्राइक करने के लिए हॉकी के साथ में। कबीर खान साहब ने क्या है, शूट स्ट्राइक किया, पर लेकिन बेटा गोल क्या है, नहीं हुआ। अब जैसे गोल नहीं हुआ उसके बाद बच्चों क्या है, कबीर खान साहब जा रहे होते हैं सर लटकाए हुए, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या है आता है, वो कबीर खान साहब से क्या हाथ मिलाता है, एक फोटोग्राफर फोटो खींच लेता है और दिखा देता है कि कबीर खान किससे मिला हुआ है, पाकिस्तानियों से क्या है मिला हुआ है। और बच्चों पाकिस्तानियों से मिला हुआ है तो बच्चों लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि कबीर खान साहब क्या है, ट्रेटर। क्या है बच्चों आपका, ट्रेटर। तो जब आप कह रहे हैं बच्चों कबीर खान साहब क्या है, ट्रेटर। अब बच्चों ट्रेटर के लिए अच्छा वर्ड मैंने क्या बताया, रेनिगेड। क्या बताया, रेनिगेड। समझ में आ गया। आर्च राइवल इंडिया पाकिस्तान, कबीर खान साहब क्या है, गद्दार। तो क्या हो गया, रेनिगेड। अब अपने घर आते हैं, घर वाला सीन आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है घर के बाहर, क्या लिख रहा होता है, गद्दार। क्या लिख रहा होता है, गद्दार। और बच्चों पूरा समाज कबीर खान साहब को क्या है, बाहर कर देता है। कबीर खान साहब से बातचीत भी क्या है, बंद हो जाती है। हुक्का पानी क्या हो गया, बंद। कबीर साहब गुमनामी के अंधेरों में क्या है, खो जाते हैं। तो बच्चों वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, ऑस्ट्रासाइज। क्या वर्ड यूज करोगे आप, ऑस्ट्रासाइज। समाज से क्या बहिष्कृत कर देना। पर कबीर खान साहब ने बच्चों क्या हारना नहीं सीखा था, उनके अंदर क्या है, अच्छा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसे बोलते हैं इंडोमिटेबल विल। क्या बोलते हैं, इंडोमिटेबल विल। IN इंडोमिटेबल, INDOMITABLE, इंडोमिटेबल विल। कभी ना हार मानने वाली क्या है, इच्छा शक्ति। कभी ना हार मानने वाली क्या, इच्छा शक्ति। अब बच्चों क्या होता है, कबीर खान साहब को 7-8-10 साल बाद मौका मिलता है, सीन बदलता है, मूवी बदलती है कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम को क्या है, जरूरत है एक कोच की। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्या है, नहीं है। मौका मिलता है कबीर खान साहब को। किसको मिलता है, कबीर खान साहब को। फिर वो आपको सीन याद होगा, कबीर खान साहब आते हैं स्टेडियम में, सारी लड़कियां क्या हैं, खड़ी होती हैं, और फिर एकदम वो सीन है कि एंट्री होती है प्रीति सभरवाल की। जैसे प्रीति सभरवाल की एंट्री होती, भाई अच्छा लगता है, ठीक है, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा था, ठीक है, तालियां बज जाती। प्रीति सभरवाल की एंट्री होती है तो कबीर खान साहब पूछ रहे होते हैं लड़कियों से, कहां से हो, फ्रॉम विच यू आर, फ्रॉम विच प्लेस, कहां से हो आप। तो लड़कियों के जवाब क्या होते हैं, कोई कहती है मणिपुर से हूं, कोई कहती है पंजाब से हूं। तो बच्चों जो लोग पंजाब से हूं, मणिपुर से हूं, और प्रीति सभरवाल क्या बोलती है, मैं चंडीगढ़ जी क्या हूं, कैप्टन हूं। तो आपके शाहरुख खान साहब को किसी का भी जवाब क्या है, पसंद नहीं आता, बिकॉज उनकी सोच लड़कियों की क्या होती है, नैरो माइंडेड होती है। वो ये नहीं कहती मैं भारत से हूं। केवल एक लड़की जो कैप्टन बनती है, विद्या नाम होता है, वो कहां से कहती है, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या बोलती है, आई एम फ्रॉम इंडिया। बाकी सब लोग छोटी सोच है कि मैं मेघालय से हूं, मैं आपकी मणिपुर से हूं, मैं आपका राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं। भाई हम सब लोग कहां से हैं, हम सब लोग भारत से हैं। तो यदि हम ऐसा क्षेत्रवाद कर रहे हैं तो बच्चों हमारे लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, पैरोकियल। अब कबीर खान साहब आ जाते हैं, कोच बन जाते हैं हॉकी टीम के। उनके अपने तरीके होते हैं बच्चों, लड़कियों को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से क्या डील करते हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से क्या है, कोचिंग हो रही है, कोई लेट आ रहा है तो बच्चों क्या है, बाहर बिठा देते हैं, ट्रेनिंग करने नहीं देते हैं। तो कैसे डील कर रहे हैं उनको, हाई हैंड। तो विद हाई हैंड का मतलब क्या हो गया, जब स्ट्रिक्ट तरीके से क्या कबीर खान साहब डील कर रहे हैं तो ईडीएम क्या होगी आपका, विद हाई हैंड। अब लड़कियां भाई क्या हो जाती है, परेशान कि भाई ये बंदा तो क्या अपनी अकड़ में चल रहा है, अपनी चौड़ में चल रहा है, हमारे बारे में कुछ सोच ही क्या नहीं रहा है, हम सारी अपने अपने स्टेट की क्या है, बेस्ट प्लेयर हैं। तो भाई साहब लड़कियों ने फिर कबीर खान साहब की बात मानना क्या है, मना कर दिया। वो सरदारनी याद है आपको, वो सरदारनी में जोश भरा होता है, और एक और लड़की होती है बिंदिया नायक। क्या होती है, बिंदिया नायक। तो भाई साहब वो बिल्कुल एंटी हो जाती हैं और वो कबीर खान के आदेश को मानने से मना कर देती है। तो जब आदेश को मानने से मना कर दे तब शब्द क्या यूज करोगे आपके, इनसबऑर्डिनेशन। क्या, इनसबऑर्डिनेशन। अब धीरे धीरे चल रही होती मूवी, फिर कबीर खान साहब आते हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई हर बंदा टीम में क्या है, अपनी चलाना चाह रहा है। अब यदि हर बंदा टीम में अपनी चलाना चाह रहा है तो भाई मैच कैसे जीतोगे। तो ईडीएम क्या होगी, टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। और कबीर खान साहब का फेमस डायलॉग है कि हर टीम में क्या है, एक ही गुंडा होता है, इसी में गुंडा कौन हूं, मैं हूं। तो हर भाई साहब वो क्या पढ़ाने वाले बहुत है, पर वो गुंडा कौन हूं, मैं ही हूं। तो बच्चों ईडीएम क्या है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ।
कि यदि अब हर बंदा ही टीम चलाने की सोचने लगा, हर बंदा ही कैप्टन बनने लगा, हर बंदा ही कोच बनने लगा, तो काम कैसे बनेगा। तो आगे बच्चों देखिए, शब्द क्या है आपका, चौवनिस्ट। क्या है बच्चों आपका, चौवनिस्ट शब्द के बारे में हम बच्चों बातचीत कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कबीर खान साहब उन्हें क्या तैयार करते हैं। अब लड़कियों को बात आती है, भाई साहब जो है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप में जाना है, टीम लड़कियों की क्या तैयार है। अब बुलाते कबीर खान साहब को जो मैनेजमेंट वाले, और मैनेजमेंट वालों का डायलॉग होता है, भाई साहब ये लड़कियां छोटे छोटे चड्डे पहन के क्या है, खेलते कूदती अच्छी लगेंगी, इनका काम तो क्या है, इन्हें घर जाने दो, रोटियां बेलने दो। अब जो मैनेजमेंट वाले बच्चों, उनकी सोच क्या होती है, इस तरीके से छोटी सोच होती है, वो बच्चों क्या है आपके मेल चौवनिस्ट। क्या है आपके मेल चौवनिस्ट की भाई साहब वो क्या समझ रहे हैं कि लड़के क्या हैं, लड़कियों से क्या है बेहतर हैं। तो ऐसे बंदे के लिए क्या शब्द यूज करोगे आप, मेल चौवनिस्ट। क्या यूज करोगे बच्चों आप, मेल चौवनिस्ट। तो बच्चों शब्द मैंने बताया, वहां क्या यूज करोगे आप, मेल चौवनिस्ट। कि भाई लड़कियां क्या है, ये वैसे भी हार के आई, लड़कियां कहां हॉकी खेल पाएंगी। तो जिन लोगों की इस तरह की सोच है, उनके लिए शब्द क्या यूज करोगे आप, चौवनिस्ट। अब भैया सभी को लग रहा होता है कि लड़कियां वहां जाएंगी भी तो ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में क्या है, हार के आ जाएंगी। तो इंडिया की टीम वहां जाती भी है, वो मैच होता है लड़कों के साथ, लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं, लड़कियां लड़कों से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है उन्हें कॉम्पीट करती है, मौका मिल जाता है कहां जाने का, ऑस्ट्रेलिया। पर जब ऑस्ट्रेलिया जाती है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में जाके वो इंडिया की टीम क्या होती है, अंडरडॉग। क्या होती है, अंडरडॉग की इंडिया की जो टीम आई है, तो ऐसे मैच क्या हार जाएगी, जीतने के चांस क्या होते हैं बहुत कम। तो लड़कियां सारी पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में कैसी है टीम हमारी, अंडरडॉग की, ये तो हारेंगे ही, क्या है हारेंगे। और पहला मैच किससे भिड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। किससे होता है, ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाली लड़कियां 8-0 से रौंद देती है, 8-0 से रौंद देती है इंडिया वाली टीम को। तो भाई साहब वो कंप्लीट क्या था आपका, फियास्को। क्या था, फियास्को। फियास्को का मतलब क्या हो गया, फेलियर। इतना पहला बड़ा मैच, और पहले बड़े मैच में क्या है, ऐसी तैसी कर दी इंडियन टीम की। तो बच्चों वो क्या था आपका, फियास्को। क्या है, फियास्को। पर भाई उसके बाद इंडिया की टीम धुएं उठा देती है, लड़कियां बहुत बढ़िया खेलती हैं सारी की सारी, वो बिंदिया नायक भी आ जाती है, वो भी समझ जाती है कि भाई कबीर खान साहब क्या है, बढ़िया है, बढ़िया टीम को क्या है लीड कर रहे हैं। अब मैच होने वाला होता है फाइनल। किससे होने वाला होता है, फाइनल मैच होने वाला होता है। और फाइनल मैच से पहले आपको याद होगा, दो लड़की थी, एक प्रीति चौटाला और एक कौन थी आपकी, वो प्रीति समरवाल। एक चौटाला नाम था लड़की का और एक का था प्रीति समरवाल। दोनों जो आगे खेलती, फॉरवर्ड खेलती हैं। अब उन्हें जो है लास्ट में एक सीन में दोनों को साथ बुलाता है कौन, कबीर खान साहब। और कबीर खान साहब बुलाते हैं, कबीर खान साहब कहते हैं कि कल तुम क्या है, इंडिया की तरफ से नहीं खेलोगी, कल तुम किसी तरफ से खेलोगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलोगी। अब भाई साहब दोनों लड़कियों को लगता है कि ये तो भाई साहब पहले भी गद्दारी का आरोप लगे हैं, किसके ऊपर, शाहरुख खान साहब के ऊपर, दोबारा भी क्या वैसी बातें कर रहा है। तो सोचना शुरू करती है, तो क्या है आपका, रेनिगेट है, गद्दार है। लड़कियां सकपका जाती है। पर वो कहता है कि भाई साहब क्या है कि आप लोग क्या है एक दूसरे को पास ही क्या है नहीं करती हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये बात क्या है पता है, तो इस कमजोरी क्या वो फायदा उठाएंगी। और वो कहते हैं कि कल का मैच यदि हम हार गए, तुम इस चीज का बोझ क्या, इस हार का बोझ क्या नहीं उठा पाओगी, बिकॉज हार का बोझ क्या होता है वो मैं जानता हूं, पिछले 10 साल से वही बोझ क्या मैं झेल रहा हूं। तो बच्चों बोझ के लिए शब्द क्या यूज करोगे आप, इनकम्बरेंस। क्या शब्द यूज करोगे आप, इनकम्बरेंस। और बच्चों फाइनल मैच होने वाला होता है, फाइनल मैच से पहले आपका ड्रेसिंग रूम में कौन आते हैं, कबीर खान साहब आते हैं, और लड़कियों को एक अच्छा भाषण क्या है देते हैं कि ये 72 मिनट तुम्हारे पास क्या है, ये 72 मिनट है तुम्हारे पास खेलने के लिए, 70 मिनट जो भी है, कि 70 मिनट के अंदर क्या है जितना तुम अच्छा खेल सकते हो, जो तुम कर सकते हो वो करो। आज मैं तुम्हें कुछ भी गाइड क्या नहीं करूंगा। एक अच्छे स्पीकर के लिए वर्ड क्या यूज करोगे आप, रेटोरिशियन। क्या यूज करोगे आप, रेटोरिशियन। और सारी सारी लड़कियां और सारे के सारे फैन और सारे के सारे जो मूवी देखने वाले हैं, बिल्कुल स्पेल बाउंड होके, मंत्र मुग्ध होके, मोहित होके उनकी बातों को क्या है सुन रहे हैं, उनके भाषणों क्या सुन रहे हैं। वहां बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप, स्पेल बाउंड शब्द का प्रयोग क्या आप करेंगे। लड़कियां उसके भाषण से क्या हो जाती हैं, इंस्पायर। फाइनल मैच होता है, और वही फाइनल मैच आज से कुछ मैच पहले क्या है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत की टीम को क्या है 8-0 से क्या है हराया था। अब बच्चों अभी उल्टा होता है, फाइनल के अंदर जो भारत की लड़कियां होती हैं कैसे फाइट करती हैं, फाइट टूथ एंड नेल, पूरी जान लगा देती है, पूरी जान लगा के क्या मेहनत करती है, और ऑस्ट्रेलिया क्या धूल चटा देती है। तो बच्चों जब धूल चटा देती है तो इंडिया मैच क्या है जीत गया। और देखो हर जगह इंडिया का झंडा क्या है लहरा रहा है। कबीर खान साहब डायलॉग मारते हैं, आज पहली बार किसी गोरे को इंडिया का झंडा लहराते हुए क्या है देखा है। और जैसे ही मैच जीतते हैं हर जगह भारत का झंडा क्या लहराता है। तो ईडीएम क्या हो गई, कम ऑफ विद व्हाट फ्लाइंग कलर्स, मतलब क्या है आपका टू विन, चक दे इंडिया। आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया, ये किस तरीके से सारे शब्द क्या हैं कनेक्टेड हैं, किस तरीके से मैंने इन शब्दों को क्या है मूवी के अंदर से क्या उठाया है और आपके सामने मैं क्या लेके आया हूं। एंड ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वर्क हार्ड। एक बार सारे के सारे लोगों को टाइप करो, रिवाइज करो, मेहनत करो। एंड फॉर टुडेज क्लास इट इज इनफ, I have spent enough time for today's class. I'll see you tomorrow and I hope you guys will work hard and remember all the words. ये मेरा चौथा जो क्या है आपका वीडियो वोकैब के लिए,
जल्दी मैं ग्रामर के साथ वोकैब क्या के वीडियोस भी क्या स्टार्ट करूंगा और ग्रामर भी क्या आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। आज के लिए आई स्टॉप हेयर। बाकी 3 और भी वीडियोस है बच्चों, उनको भी देखिए, उनके वर्ड्स को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो एंड इस तरीके से मेहनत क्या आप करते रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।